तो ये है क्वेश्चन नंबर 6, इस तरीके से दे रखा है कुछ हमें। तो यहाँ पर ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म कैसे, जो अब मैंने बताया रिलेशन कोई भी फंक्शन होता है तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे होती है, दो चीज़ दे रखी होती है यहाँ पर, सच दैट, और फिर एक्स के बारे में लिखा होता है या जो भी होना चाहिए। और इस क्वेश्चन में लिखा है इज फंक्शन ऑन आर फ्रॉम आर, आर इंटू आर ऐसे कुछ लिखा है, आर फ्रॉम आर लिखा है। इसका मतलब इसकी डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर हैं। इज बी अ फंक्शन फ्रॉम आर इंटू आर, देखो ये लिखा है बी अ फंक्शन फ्रॉम आर इंटू आर, आर से आर मतलब रियल टू रियल, तो डोमेन भी रियल नंबर हो सकती है और कोडोमेन भी। अब रेंज क्या होगी वो डिपेंड करेगा वैल्यू क्या क्या आ सकती हैं किसकी, एफ एक्स की। तो इसको देखो लिखना किस तरीके से होगा, पहले ये समझो आप। ये क्या होता है जो वैल्यू में एक्स की पुट करते हैं, और ये क्या होता है जो वाई की वैल्यू आती है, यही तो होता है। तो एक्स ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर एक्स होगा क्योंकि एक्स की वैल्यू पुट करते हैं हम। तो एफ ऑफ एक्स, इसको आप एफ के अंदर लिख दो, और जो वैल्यू होगी एफ एक्स की वो ये होगी पीछे वाली, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर। तो ये आपको जैसा आप जानते हो फंक्शन उस तरीके का बन गया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब होगा क्या, हमसे पूछिए इसकी रेंज, रेंज मतलब एफ एक्स की क्या क्या वैल्यू आ सकती है एक्स की वैल्यू पुट करने पे, ऑल रियल नंबर पुट करने पे। इसकी डोमेन तो ऑल रियल नंबर है, एक्स की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ वही तो बताया मैंने आपको कि ये जो x है, ये क्या x की वैल्यू जो हम पुट करते हैं, तो ये जो x होता है यहाँ पर यही तो वैल्यू पुट करते हैं हम, एफ ऑफ एक्स इक्व टू जो भी फंक्शन हो, ये y की वैल्यू होती है, जो वैल्यू आनी होती है x होता है। तो y मतलब जो वैल्यू आंसर होता है, पूरा फंक्शन होता है, वो एक्चुअली ये चीज़ है पीछे वाली, जो हम पुट करते हैं वो ये पुट करते हैं। आ रही बस समझ, यहाँ पर वाली चीज़ इसके अंदर चली जाती है और ये वाली चीज़ इधर आ जाती है। ये आपको सीधे सीधे इस तरीके से याद रखना है। आया समझ? देता हूँ, जैसे हम कोई फंक्शन लेते हैं और कुछ वैल्यू इस तरीके से लिखें रोस्टर फॉर्म में, जैसे 2,3, फिर 4,5, 6,10 ब्रैकेट क्लोज। तो होता क्या है, मैं क्या बताता था, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। x की वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू तो आप पुट करोगे तो हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी, ये वाली वैल्यू आप पुट करोगे तो ये वाली वैल्यू मिलेगी, ये पुट करोगे तो ये मिलेगा। तो वही तो चीज़ है, यहाँ पर भी वही चीज़ है। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, ये वैल्यू आप पुट करोगे यहाँ पर, इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये वाली वैल्यू मिलेगी मतलब ये आंसर आएगा कब, जब आप एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करते हो। तो एक्स की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, चाहो तो आप इसको वाई लिख लो, ऐसे लिख दो, ये वाले एक्स का तो कोई लॉजिक है ही नहीं, ये वाई हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ एक्स की वैल्यू तो पुट करोगे आप, तो एक्स की वैल्यू पुट करोगे इसीलिए यहाँ पे एक्स लिख रखा है। ये आ रही है बस समझ, एक्स की वैल्यू पुट करनी होती है इसलिए यहाँ एक्स है, और जो आ रहा होता है वो इधर होता है, तो ये हमारी वाई की वैल्यू है, तो ये आगे लिखी होगी। अभी समझ आया? अब हमें लेकिन रेंज बतानी है इसमें, वाई की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, कहाँ से कहाँ तक वेरी हो सकती है, मिनिमम टू मैक्सिमम क्या जा सकती है। तो कैसे पता करेंगे हम, ये बताओ आप। देखो है क्या यहाँ पर, एक्स स्क्वायर दे रखा है और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, ये एक ज़्यादा रहेगा हमेशा ऊपर वाले से, रहेगा कि नहीं रहेगा, नीचे वाला हमेशा एक ज़्यादा रहेगा ऊपर वाले से, ऊपर एक्स स्क्वायर है नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो होगा क्या, यहाँ पर आप एक्स की चाहे जो वैल्यू रख लो, ये फ्रैक्शन एक से कम ही आएगा। अगर एक्स स्क्वायर को 0 रख दोगे आप तो ये 0, ये भी 0, 0/1 0 आ जाएगा, सबसे छोटी वैल्यू है। उसके बाद सबसे बड़ी वैल्यू आप कब ला सकते हो, जब आप क्या कर दो, यहाँ पर आप ऐसी वैल्यूज की बढ़ाते जाओगे, ये हमेशा कम रहेगा एक। अगर मान लो आपने 1000 भी रख दी ऊपर वाली वैल्यू, 1000 भी रख दी, तो 1000 क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1000 और नीचे 1001, तो ये अभी भी एक से कम है। क्या आप एक ला सकते हो वैल्यू कभी भी इस चीज की, इस पूरे फ्रैक्शन की, बोलो। एक कभी नहीं आएगी, हमेशा एक से कम ही आएगी, ठीक है। ऊपर वाला हमेशा छोटा रहेगा, और मिनिमम वैल्यू 0 है, 0 से कम भी नहीं ला सकते आप,
जीरो से कम क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, स्क्वायर है हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। आई बात समझ? तो मिनिमम वैल्यू जीरो आ सकती है जब एक्स स्क्वायर जीरो रख देंगे, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी ये बता दो मुझे, बोलो। मिनिमम वैल्यू तो देखो जीरो है, जीरो से कम नहीं ला सकते आप, क्योंकि नेगेटिव तो होगा ही नहीं। अब मैं पूछ रहा हूँ मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी इसकी? क्या कितनी आ सकती है कनिका? जीरो? मैक्सिमम जीरो कैसे हो सकती है? अब ये तो जीरो से ज्यादा है ना नंबर। क्या? कितनी भी मतलब क्या, किससे कम रहेगी हमेशा, या किससे ज्यादा रहेगी? पॉइंट पॉइंट कुछ नहीं लेना आपको, अपने से एक्स की वैल्यू कुछ भी मान लेनी है, जो मान सकते हो वो मान लो, बट इसकी मिनिमम मैक्सिमम। क्या? इनफाइनाइट? इनफाइनाइट होगी, चलो। हाँ चेक कर लेते हैं। मान लो आप इसको इनफाइनाइट रखना चाह रहे हो एक्स को, वन अपॉन वन प्लस इनफाइनाइट, तो कितना है ये? इनफाइनाइट है? एक्स एक्स इनफाइनाइट से भी ऊपर है। तो डिनोमिनेटर में हो रहा है ना प्लस। अरे आप लोग, बता तो मैं दूंगा। देखो इनफाइनाइट का क्या मतलब है, कोई बहुत बड़ा नंबर। मैं एक काम कर रहा हूँ, 10 की पावर 10 ले ले रहा हूँ, 10 की पावर 20 ले लो एक्स स्क्वायर को। एक्स स्क्वायर ले लिया मैंने 10 की पावर 20 अपॉन ये वन प्लस 10 की पावर 20। तो मैं पूछ रहा हूँ ये नंबर एक से कम है, एक से ज्यादा है? ये वाला, ये नंबर एक से भी कम है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला कम है नीचे वाले से, एक कम है। तो नंबर ये अभी भी एक से कम है। इसका मतलब इसकी वैल्यू कभी एक ही नहीं हो पाएगी। एक से आगे तो छोड़ो, एक ही नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि नीचे वाला वन है, वन प्लस हो रहा है। तो यहां पर वन से जस्ट कम, वन वन है बट इंक्लूड नहीं होगा वन, इसलिए ओपन इंटरवल। आई बात समझ? एक सेकेंड। अब देखो क्या कह रहा है, लेट एफ एन जी बी डिफाइंड रियल टू रियल, मतलब एक्स और एक्स की वैल्यू रियल रख सकते हो। रेस्पेक्टिवली वाई एफ एक्स इक्वल टू दिस, जी एक्स इक्वल टू दिस, फाइंड एफ प्लस जी। एफ प्लस जी क्या होगा यहाँ पर? तो बहुत आसान है, एफ और जी को ऐड कर दो, एफ प्लस जी मिल जाएगा। एफ प्लस जी एक्स होता है बेसिकली, तो एफ प्लस जी पूछा है तो एफ प्लस जी एक्स बोलोगे आप। तो कितना है? इन दोनों को ऐड कर दो, एक्स और एक्स 3x हो जाएगा, और प्लस का 1 माइनस का 3 -2 हो जाएगा। तो ये एफ प्लस जी हो गया। एफ माइनस जी कितना होगा, इसमें से इसको घटा दो। एफ माइनस जी कितना हो जाएगा? एफ कितना है? एक्स प्लस वन, और जी कितना है? माइनस जी है आपका 2x-3। तो x माइनस 2x माइनस एक्स, प्लस का 1 प्लस का 3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस, तो प्लस का 4। एफ अपॉन जी कितना होगा? तो डिवाइड कर दोगे आप, क्या दिक्कत आ रही है आपको एफ अपॉन जी निकालने में? एफ एफ ऊपर आ जाएगा एक्स प्लस वन, नीचे जी आ जाएगा 2x-1। तो बस ये क्वेश्चन तो हो गया ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब एट्थ देखो अब जल्दी से, तो टाइम बहुत कम है। कितने हैं इसमें? 10 हैं केवल। 8 9 10, जल्दी जल्दी देखते जाओ, मैं बताता जाता हूँ। अब देखो क्या दे रखा है, लेट एफ इक्वल टू दिस बी अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, मतलब इंटीजर टू इंटीजर, डोमेन भी इंटीजर, को डोमेन भी इंटीजर, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू दिस। ए और बी की वैल्यू बतानी है, डिटरमाइन ए एंड बी। आपको दे रखा है एफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो क्या बता रहा हूँ मैं इतनी देर से आपको, कि ये वाली वैल्यू एक्स की है, ये वाली वैल्यू वाई की है, वाई मतलब एफ एक्स, ठीक है? ये वाली वैल्यू एक्स की, ये वाली वैल्यू वाई की। तो एक्स की जगह पे अगर मैं वन रखूंगा, तो एफ एक्स या वाई मुझे वन मिलेगा, तो रख दो आप वन। एफ एक्स वन मिल रहा है कब? जब मैं एक्स की जगह वन रख रहा हूँ। तो ए इंटू वन प्लस बी, एक इक्वेशन बन गई है, ए प्लस बी, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू वन, ए प्लस बी इक्वल टू वन। दूसरा क्या दे रखा है, अगर मैं एक्स की जगह टू रखूँ तो मुझे वाई एफ एक्स थ्री मिल जाएगा। तो एफ एक्स थ्री मिलेगा कब? एफ एक्स थ्री मिलेगा जब मैं एक्स की जगह पर क्या रखूंगा? टू।
तो ए इंटू टू प्लस बी, आगे रखने की जरूरत हमें है नहीं क्योंकि हमारा इतनी में काम हो जाएगा। ये बन गया 2a प्लस बी इक्व टू 3। एक इक्वेशन सेकंड ये बन गई, इसको हटाओ, एक ये, इसी से हमारी ए और बी की वैल्यू सॉल्व हो जाएंगी। ए और बी दो वेरिएबल हैं तो हमें दो इक्वेशन की जरूरत है, बाकी हम बना तो चार सकते हैं यहाँ से। बाकी के 2 पॉइंट और दे रखे हैं, ये वाला, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से अब आप बताओ, ये 2a प्लस बी इक्व टू 3 है, a प्लस बी इक्व टू 1 है, तो एलिमिनेशन लगा दो यहाँ पर। 1 इक्व टू a प्लस बी, सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस क्या, a2 आ जाएगा, a2 आ गया, और b की वैल्यू कितनी आएगी, पुट कर दो यहाँ पर, a2 रख दो तो b -1 आ जाएगी। बस हो गया सॉल्व। अब ये है कि मैं कंसेप्ट आपको बताता जा रहा हूँ लेकिन आप लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे नई क्वेश्चन में। वही सेम कंसेप्ट है लेकिन आप लोगों का पता नहीं, अभी समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों को समझ नहीं आ रही बात सही से, या फिर प्रॉब्लम है कहाँ पर, दिक्कत कहाँ आ रही है। ये छोटा नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो और देखो क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, जल्दी से पढ़ लो। तो क्या दे रखा है, लेट आर बी अ रिलेशन, आर एक रिलेशन है फ्रॉम एन टू एन, एन टू एन मतलब नेचुरल टू नेचुरल। इसमें आप जो वैल्यू रखोगे एक्स की वो भी नेचुरल रखनी है और जो आंसर आएगा वो भी नेचुरली आ सकता है। तो डिफाइंड बाय आर इक्वल टू, आर मतलब रिलेशन, इक्वल टू क्या दे रखा है, ए कॉमा बी सच दैट ए एंड बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ए और बी नेचुरल रखेंगे हम, एंड ए इक्वल टू बी स्क्वायर, और ये इसने कंडीशन दे रखी है ए इक्वल टू बी स्क्वायर रहेगा यहाँ पर, जो भी ये एंट्रीज आप फिल करोगे उसमें। ठीक है, आर द फॉलोइंग ट्रू, तो फॉलोइंग ट्रू तो हम बाद में देखेंगे, पहले इस चीज का मतलब समझ लेते हैं। आपको इस लाइन का मतलब समझ आ गया तो सब कुछ समझ आ जाएगा और सब आंसर आप कर पाओगे। तो देखो क्या मतलब है इस लाइन का, ये दे रखा है हमें आर इक्वल टू दे रखा है ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ए इक्वल टू बी स्क्वायर। तो मुझे आर की कुछ एंट्रीज बता सकते हो तो बता दो आप। ये कौन सी फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर इसी चीज को मैं लिखना चाहूँ किस में, रोस्टर फॉर्म में, तो बताओ मुझे कुछ एंट्री बता दो जो मैं फिल कर सकता हूँ यहाँ पर। है कोई धुरंधर? छह लिख दी मैंने, छह ही बता दो। बताओ आप जल्दी से, ये कंडीशन के बने 2 और 4, 2 और 4। चलो लेकिन एक काम एक चेक कर लेते हैं एक बार। इसका मतलब ये है कि ये चीज इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। ए की जगह पे आप 2 रखो, बी की जगह पे 4। हाँ, ए की जगह पे 2 रख दूं, बी की जगह 4 रख दूं तो सही है, बराबर हो जाएंगे ये। अरे 4,2, मनीष आप सही बता रहे हो, गोविंद तुम तो पता नहीं कहाँ से क्या बता रहे हो। 4,2 रख सकते हैं क्योंकि ए की जगह पर 4, बी की जगह पर 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 ही हो जाएगा। 1,1 आ सकता है। ठीक है, 9,3 आ सकता है, 16,8, नहीं 4, और ये आ गए। ठीक है, अब अगर आप इतना समझ गए इसको, ये सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म आप बनाना समझ गए ये, तो आंसर तो करना हो गया बहुत आसान। कैसे वो मैं बताता हूँ। चैप्टर 1 में इसमें भी तो था। हाँ, इस फॉर्म चैप्टर 1 में थी, लेकिन आप ये चल तो उसी से रहा, चैप्टर 1 हो चुका है तो ये सब सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म तो इसमें भी है ना। अब देखो आप समझो है क्या।
अब ये पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट इसका, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ए की जो वैल्यू है हर एक, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मतलब ए की हर एक वैल्यू के लिए ए कॉमा ए आर में है क्या? ए की हर एक वैल्यू के लिए मतलब ए की हर एक वैल्यू 1 2 3 4 सभी वैल्यू के लिए ए कॉमा ए इसमें है। बोलो है? नहीं बात समझ में है इसका मतलब आपको, देखो मैं समझा, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ हाँ एक सेकंड रुको। वो ये कह रहा है, ये चीज तो क्लियर है ना आपको, ये बोल रहा है ये कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन मतलब ए की हर एक वैल्यू के लिए नेचुरल नंबर के लिए ए कॉमा ए मतलब अगर ए की वैल्यू आपने 1 ले ली तो 1,1 इसमें होना चाहिए है। ए की वैल्यू आपने 2 ले ली तो 2,2 ए कॉमा ए है ना, तो 2,2 इसमें होना चाहिए है, 2,2 इसमें। बोलो नहीं है, 1,1 के अलावा कोई सेम वैल्यू आएगी ही नहीं क्योंकि ए बी का स्क्वायर दे रखा है यहाँ पर। तो 2,2 3,3 कुछ नहीं आएगा इसमें। तो ये वाली चीज गलत बोल रहा है ये, ए कॉमा ए 1,1 तो हो सकता है लेकिन बोल रहा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। अगर यहाँ लिख देता ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ए ए इक्वस टू 1 वो सही होता। ए इक्वस टू 1 के लिए 1,1 है इसमें। हाँ बोलो। यहाँ पर ये दे रखा है ये आर, पहली बात तो ये आर है रिलेशन के लिए, इस रिलेशन की बात कर रहा है ये, तो रियल नंबर मत समझ लेना इसको। ये बोल रहा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, हर एक ए की हर एक नेचुरल नंबर के लिए ए कॉमा ए इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। ए कॉमा ए मतलब ए की वैल्यू अगर 1 है तो 1,1, ए की वैल्यू अगर 2 है तो 2,2, ए की वैल्यू अगर 3 है तो 3,3, कुछ भी हो सकता है, 4,4 5,6,6। ये सब क्या इस रिलेशन के अंदर आएंगे? बिलोंग्स टू रिलेशन बोल रहा है ये। हाँ तो ए कॉमा ए से क्या बोल रहे हो, क्या दिया ए कॉमा ए? हाँ ए कॉमा ए दोबारा बोलो, समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि बी, यहाँ पर ये बी है और यहाँ पर ये बी है, बट यहाँ पर दोनों ए ही ए हैं। लेकिन यहाँ पर एक काम करो, अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा होता, ए कॉमा ए ना होता, यहाँ मान लो जो क्वेश्चन दे रखा है, तो क्वेश्चन चेंज कर दे रहा हूँ, कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन इसको कायदे में दूसरे तरीके से देना चाहिए था। यहाँ ये है ना ए कॉमा ए, इसको ऐसे कर दो आप, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब बताओ ये सही है या गलत है? एक्स, अब मैंने ना तो ए लिखा ना एक्स कॉमा एक्स लिख दिया। एक्स कॉमा एक्स का मतलब है, हाँ क्या? आवाज आपकी फिर स्लो हो गई। यहाँ पर जो ए कॉमा ए है ना, उसका मतलब ये नहीं है केवल पहली वाली वैल्यू, देखो ये ब्रैकेट लग रहा है, फर्स्ट वाली वैल्यू भी इसने ए कर दी, सेकंड वाली वैल्यू भी इसने ए कर दी। इसका मतलब ये है कि ये बोल रहा है कि इसमें जो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट हैं, फर्स्ट सेकंड एलिमेंट मतलब एक्स और वाई की वैल्यू ए कॉमा ए मतलब सेम वैल्यू होंगी, पहली और दूसरी वैल्यू सेम वैल्यू आएंगी। तो पहली और दूसरी सेम वैल्यू इस क्वेश्चन में 1,1 है केवल, लेकिन 1,1 ही है, 2,2 इसमें है ही नहीं। ये कह रहा है कि सारी वैल्यू आएंगी सेम, 2,2 भी होगा, 3,3 भी होगा, 4,4 भी होगा। आप इसको बी से कंफ्यूज मत करो कि यहाँ पर बी है और यहाँ पर ए है, तो ये अलग चीज है कुछ। यहाँ ने बी की जगह पर ही इसने ए रख दिया है, यहाँ पर बी की जगह पर ए रखने का मतलब ये पूछ रहा है, सिर्फ इतना पूछ रहा है कि जैसे ये ए कॉमा ए है ना, तो ये बोल रहा है कि 1,1 2,2 3,3 सब वैल्यू सेम वाली इसमें मिलेंगी हमको, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें 2,2 नहीं मिलेगा इस रिलेशन के अंदर। आ रही है बात समझ? अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाइज बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, ये पूछना चाह रहा है ये। तो इसका क्या मतलब है
कि अगर ए कॉमा बी आर में है, ए कॉमा बी मतलब कोई भी वैल्यू ले लो, 4,2 ले लिया हमने, ठीक है। ये कह रहा है 4,2 इस रिलेशन में है, इम्प्लाई कर रहा है ये वाली बात, ये जो अगर 4,2 इसमें है इम्प्लाइज बी कॉमा ए भी बिलोंग करेगा आर को। बी कॉमा ए मतलब अगर 4, हाँ नहीं करेगा, 4,2 है तो 2,4 नहीं होगा इसके अंदर, हमें पता है, ठीक है। 2,4 तो कोई मतलब ही नहीं होने का, 2,4 होने का मतलब है 2 = 4 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल, तो 4 का स्क्वायर 16 और 2 तो 2 ही रह गया, तो ये तो इसमें हो ही नहीं सकता, तो ये गलत है, दूसरा वाला भी बिल्कुल फॉल्स है। तीसरा पढ़ो आप जल्दी से, अब आप सोचो, आप बताओ, अब देखो आप इसको बता पाते हो कि नहीं, आप सोच के बताओ। देखो ये क्या बोल रहा है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा बी कोई वैल्यू ले लो आप, मैं ले रहा हूँ 16,4, 16,4 क्यों ली वो मैं बताऊंगा अभी, क्योंकि ए है ये बी है, a = b² है, तो a = b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, इक्वल है। और फिर b कॉमा सी भी आर को बिलोंग कर रहा है, b कॉमा सी, b तो 4 है, अगर b 4 आगे आपने ले लिया, यहाँ पहले पीछे थे आगे, यहाँ अगर 4 ले रहे हो तो c क्या लेना पड़ेगा आपको, b², यहाँ पर जो नंबर है उसका स्क्वायर ये होना चाहिए, क्या 2 लेना पड़ेगा आपको। आ रही बात समझ, सिंपली आपको जो दे रखा है a = b², यहाँ पर ये दे रखा है कि जो ये पहला वाला नंबर है वो स्क्वायर होना चाहिए सेकंड वाले का, तो ये पहला अगर यहाँ 4 ले रहा हूँ तो ये मुझे यहाँ 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। ये बात समझ में आई, 4,2 ही क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहाँ 4 ले रखा था, और ये 4 है तो यहाँ भी 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पीछे भी है यहाँ आगे भी है। इतनी बात समझ आई आपको, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है। वो कह रहा है अगर ऐसा है, ये दोनों आर को बिलोंग कर रहे हैं, ये भी आर को बिलोंग करेगा, ये भी करेगा, क्योंकि हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग लिए हैं। ये इम्प्लाई कर रहा है ए कॉमा सी भी आर को बिलोंग करेगा, ए कॉमा सी मतलब 16,2, ये भी आर को बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा नहीं करेगा, क्यों 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 होना चाहिए था यहाँ पर, जबकि 16 है। आई बात समझ, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है इस रिलेशन को, इस 2 का स्क्वायर होता है 4, यहाँ 4 होना चाहिए था, जबकि 16 हो जाएगा। ए कॉमा सी बोल रहा है, ए कॉमा सी, तो ए मैंने 16 लिया, सी मैंने 2 लिया, समझ आ गई ना बात अच्छे से। यहाँ दे रखा है ए और बी दो सेट दे रखे हैं, एक एफ दे रखा है, पता नहीं क्या है, अभी रिलेशन फंक्शन हम पता करेंगे एफ है क्या एक्चुअली, और एफ के अंदर कुछ एंट्रीज दे रखी हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कह रहा है एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, अगर एफ को रिलेशन होना है तो ए टू बी मतलब पहली सारी वैल्यू इसकी ए में होनी चाहिए, पहली सारी वैल्यू 1 2 3 4 2, 1 2 3 4 2 है ए वाली, बी वाली सारी वैल्यू, पीछे वाली सारी वैल्यू बी में होनी चाहिए, 5 9 1 5 11, 5 9 1 5 11 सारी हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन तो है। एफ फंक्शन चेक करते हैं, फंक्शन होने के लिए क्या बताया, 1 की वैल्यू, 1 रखने पर वैल्यू आ रही है 5, तो 1 आगे चेक करेंगे और कहीं तो नहीं है, नहीं है। 2 रखने पे वैल्यू आ रही है 9, हाँ ट्रू है, कौन कह रहा है ट्रू है, हाँ हाँ, 2 की वैल्यू नहीं है, 2 रखने पे दो वैल्यू आ रही हैं, 2 रखने पे 9 भी आ रहा है, 2 रखने पे 11 भी आ रहा है, तो ऐसा फंक्शन में नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये मैंने बताया है कि अगर y कोई भी फंक्शन दे रखा है, सपोज x² + 4 है, आपने x की वैल्यू मान लो 2 रखी, तो 2 रखोगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 + 4 8 आएगा, y 8 के अलावा कुछ और आ सकता है 2 रखने पे, बिल्कुल कभी नहीं आ सकता, 2 रखने पे केवल एक ही वैल्यू मिलेगी हमें y की, 2 रखने पे केवल 8 मिलेगी, 8 के अलावा और कुछ नहीं मिल सकता, तो एक ही वैल्यू आती है किसी पर्टिकुलर एक वैल्यू के लिए। यहाँ 2 रखने पे 9 और 2 रखने पे 11 कैसे आ जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, गलत है, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो जल्दी से। अब देखो क्या दे रखा है, लेट एफ बी अ सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड, मतलब क्या ये एफ क्या है, सबसेट है किस चीज़ का, जेड क्रॉस जेड, जेड मतलब इंटीजर, इंटीजर वैल्यू ही आएंगी आगे भी पीछे भी, ठीक है। तो ठीक है, इंटीजर ही लाएंगे हम, इंटीजर के अलावा कुछ नहीं लाएंगे। एफ ये दे रखा है,
ठीक है, अब पूछ रहा है इज एफ अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, बस इतना पूछ रहा है, ये बता दो आप क्या एफ फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, मैं एफ लिख लेता हूँ, फिर आगे बात करते हैं हम। एफ क्या दे रखा है हमको, ए बी, ए प्लस बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये चीज हमको गिवन है। तो अगर ये फंक्शन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा, एक सेकेंड को। तो क्या है यहाँ पर, ये पूछ रहा है कि ये फंक्शन है कि नहीं। अगर हमें चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा ए और बी की किसी एक वैल्यू के लिए, ए इंटू बी की किसी एक वैल्यू के लिए ए प्लस बी की भी वही वैल्यू आनी चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर कोई एक वैल्यू है तो उसके लिए दो वैल्यू ना आ जाए इस चीज की। समझ पा रहे हो आप क्या कह रहा हूं मैं? नहीं आ रही बात बिल्कुल भी समझ, या फिर बोलो, आवाज आ रही है मेरी? समझाऊं? देखो फंक्शन अगर हमें चेक करना है तो फंक्शन में तो वही होता है जो भी मैं बता रहा हूँ। जैसे 2,4 है और अगर 2,5 भी इसमें आ गया तो ये फंक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 2 की वैल्यू 2 रखने पे 4 भी मिल रही है, 2 रखने पे 5 भी मिल रही है। तो वही चीज हमें यहाँ पर भी चेक करनी है कि ए इंटू बी की क्या कोई दो वैल्यू आप किसी एक तरीके से ला सकते हो, अलग 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 वैल्यू करके आप। एक सेकंड दोबारा से बोलता हूँ, क्या समझाना है। मैं ये पूछ रहा हूँ कोई दो चीज है, ए इंटू बी है, ठीक है, आपको कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू लानी है बट दो तरीके से लानी है, ला सकते हो आप? मान लो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आपको, मैं ये कह रहा हूँ अगर यहाँ पर ए इंटू बी 4 लाना है, ठीक है, तो आप ए और बी के कितने कॉम्बिनेशन आपके पास पॉसिबल हैं 4 लाने के लिए? ए इंटू बी से 2 इंटू 2 करके भी ला सकते हो आप 4, 4 इंटू 1 करके भी ला सकते हो आप 4, है कि नहीं? ठीक है, हाँ। तो देखो होगा क्या, अगर आप ए और बी की वैल्यू 2 लेते हो तो ये तो 4 आएगा और ये 5 आएगा। 2 लेते हो तो ये भी 4 आएगा। कब? जब आपने ए और बी की वैल्यू 2 ली है तो 2 जा 4 और 2 + 2 4। लेकिन अगर आप ए और बी की वैल्यू 4 और 1 लेते हो तो 4 इंटू 1 4 ही आएगा और 4 + 1 5 आ जाएगा। तो 4 पर 2 भी मिल रहा है, 4 पर हमें 5 भी मिल रहा है। आ रही है बात समझ? चारुल, तो मैं ये बोल रहा हूं जैसे ए इंटू बी है, ए इंटू बी की जैसे कोई भी मान लो वैल्यू ले लो, पहले यहाँ पर कुछ भी वैल्यू आप रखना चाह रहे हो, तो यहाँ पर कुछ भी रखना चाह रहे हो, मान लो आप यहाँ पर 10 रखना चाह रहे हो ए इंटू बी, ठीक है, ए इंटू बी 10 रखना चाह रहे हो। तो अगर आपको 10 रखना है इस जगह पर तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी वो हमें देखना है। वो कैसे पता चलेगा? ए और बी की वैल्यू तो पता चले पहले कितनी है, तभी तो आप ऐड कर पाओगे। अगर ए इंटू बी 10 है तो ए और बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 2 और 5, 2 और 5 हो सकता है, 2 और 5 हो सकता है ए और बी की वैल्यू, तो 2 + 5 7 आएगा ये, ठीक है। या फिर ये भी तो हो सकता है आपने 10 इंटू 1 लिया हो ए और बी, 10 इंटू 1 लिया होगा तो 10 + 1 11 आएगा उस केस में। तो 10 ही रखने पे 7 भी मिल रहा है आपको। इसी चीज में, इसी फंक्शन है, रिलेशन है, जो भी है रिलेशन मान लो, इसी रिलेशन में आपको 10,7 भी मिल रहा है और 10,11 भी मिल रहा है। 10,7 कब मिला? जब ए और बी की वैल्यू 2 और 5 है। 10,11 कब मिला? जब ए और बी की वैल्यू 10 और 1 है। दोनों चीज मिली, दोनों चीज मिली, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो 10 पर 7 भी, 10 पर 11 भी। अभी समझ आया? हाँ चलो अच्छी बात। हाँ तो 12th का आंसर अगर आप खुद से बता दो इसका मतलब आपको कंसेप्ट क्लियर है। देखो क्या दे रखा है, ये लेट ए इक्वल टू दिस। ए एक सेट है जिसमें कौन कौन सी वैल्यू है, 9 है, 10 है, 11, 12, 13 है, ठीक है। एंड लेट एफ इज सच दैट ए गिव्स एन। ए गिव्स एन का क्या मतलब है कि अगर आप यहाँ पर
कि कोई भी फंक्शन है, पता नहीं क्या फंक्शन है, एफ एन है कोई, जैसे एफ एक्स होता है, उसमें अगर आप ए की वैल्यू पुट करोगे तो आपको नेचुरल नंबर मिलेगा। मतलब अगर आप 9 पुट करोगे तो आंसर कुछ नेचुरल नंबर आएगा, 10 पुट करोगे तो भी कुछ नेचुरल, एन फॉर नेचुरल नंबर। वैल्यू ए की पुट करनी है, ए की वैल्यू पुट करोगे आंसर नेचुरल नंबर आएगा। इनमें से कुछ भी आप पुट करोगे नेचुरल नंबर, और कौन सा नेचुरल नंबर होगा वो देखते हैं, वो आगे डिफाइन करा है। वी डिफाइंड बाई एफ एन इक्वल्स टू द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, फाइंड रेंज ऑफ एफ। एफ एन आएगा क्या क्या वो हमें देखना है। एफ एन क्या मिलेगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। मतलब अगर मैं आपसे बोल रहा हूं यहां पर, जैसे अभी क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कॉपी लेकिन कम दिखाई दे रही होगी, तो अब कॉपी ज़्यादा अच्छी दिख रही होगी, मोबाइल में कम दिख रहा होगा। क्या हो गया ऐसे, झरझरा क्यों रहा है? दिख रहा है तो चलो अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या बोल रहा है, एफ एन। एफ एन मतलब मैंने एफ एन, एन की जगह पे क्या रख दिया, इसमें से कुछ भी रख लो, मान लो 10 रख दिया, तो एफ एन की जगह पे 10 रख दिया। एफ एन ये क्या मिलेगा हमको, द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। इस 10 का हाइएस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है, बोलो। फैक्टर तो कर लोगे ना 10 के, टू, फिर 5, 2 से 5 टाइम, 5 से 1 टाइम, तो फैक्टर मिले 2 और 5, तो हाईएस्ट कौन सा है, 5। तो एफ 10 मिलेगा आपको 5। 5 क्योंकि इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है, वही बोला है एफ एन इक्वल टू हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। अगर मैं पूछूं एफ 9 कितना मिलेगा, तो 9 के कौन कौन से फैक्टर आएंगे, 3 इंटू, तो हाईएस्ट 3 रहेगा। अगर मैं पूछता हूँ एफ 11, तो 11 का कौन सा हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा, 11 इंटू 1 11 ही हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा होगा, 3, पक्का। हाँ 3 होगा, 2 से 12। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे देख लो, 12 है, 2 से जाएगा 6 बार, फिर 2 से जाएगा 3 बार, फिर 3 से जाएगा 1 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 3, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 है। प्राइम मतलब जो किसी से डिवाइड ना हो। फैक्टर तो इसका 4 भी है 12 का, ठीक है, 6 भी है, लेकिन वो प्राइम नहीं है, प्राइम तो 3 है, ठीक है, तो 3 हो जाएगा। F12 बराबर 3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसी तरीके से यही आपको सब आपको करना है। तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, रोस्टर फॉर्म में बना ही देता हूँ उसको। अरे चालू हो जा। फोन जैसा है ये है। हमें ए क्या क्या दे रखा है इस 12th क्वेश्चन में, ए दे रखा है 9, 10, 11, 12, 13, ये हटा ही दे रहा हूँ मैं। और एफ एफ दे रखा है कुछ, उसमें क्या दे रखा है, हाँ। तो अब वैल्यू तो इसमें कहाँ से कैसे डिफाइन है, ये वही मैंने बताया था, ए टू एन डिफाइन है। वैल्यू आप ए रखोगे, आंसर आपका नेचुरल नंबर आएगा एन, और आएगा क्या वो हमने देखा था, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा। तो जब आपने रखी वैल्यू 9, तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर मिला आपको 3। जब आप वैल्यू रखोगे 10, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 5। जब आप रखोगे 11, तो मिलेगा 11 ही। जब आप रखोगे 12, तो मिलेगा 4। जब आप रखोगे 13, तो मिलेगा 13। तो ये सारी वैल्यू आपके एफ में मिलेंगी आपको, ठीक है। समझ आया कैसे मिली ये वैल्यू, बोलो। समझ आया ना कैसे लिखी मैंने, हाई 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3, 10 का 5, 11 का 11, 12 का 4, 13 का 13।
अब इसकी रेंज पूछ रहा है वो आपसे, तो रेंज क्या हो गई इसकी, बोलो जल्दी से, बोलो कोई। हाँ और क्या, 3 3 to 13, नहीं 3 5 11 4 और 13, रेंज ये हो जाता है। डोमेन कौन सी होती है, आगे वाली, और रेंज पीछे वाले नंबर। ठीक है, यही तो होता है। तो ये चैप्टर हो गया इस तरीके से समाप्त। तो आप प्रैक्टिस कर लेना इसकी, एक बार रिवाइज कर लेना, और जो भी डाउट हो तो पूछ लेना दोबारा से, ठीक है।